अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। और आजकल की बारिश बड़ा मज़ा ले लेके एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जी बहुत घर में खलारा सा पड़ा हुआ था, क्योंकि आपको पता है जब बाजी आ जाती हैं, बाजी कह रही हूँ फल्ला, जब बारिश आ जाती है तो फिर सारे घर में आपको पता है फिर क्या होता है। मैं बच्चों को बहुत कम बाहर जाने देती हूँ, क्योंकि सारे वो पानी वाले पाँव अंदर लेकर आते हैं तो सारा मैसी हो जाता है। तो मुझे इस चीज़ से बड़ी ज़रा उलझन सी होती है, तो मैं बड़ा इस चीज़ की परहेज़ करती हूँ। ठीक है, तो ना यहाँ पे जी बाजी आई आज, कल छुट्टी की थी उन्होंने, आज आई। पहले तो मैंने थोड़ी सी इनकी क्लास लगाई कि बाजी कल क्यों नहीं आई, तो बाजी ने कहा ना इतनी बारिश थी मैं कैसे आती, ये तो मुझे भी पता था, मैं जस्ट उनसे मजाक कर रही थी। तो बाजी ने आके जी पूरा घर बाहर से जो मेरा है गिराज, जो गली वगैरह पूरी वॉश की, अंदर सारे झाड़ू वगैरह लगा के अच्छे से पोछा वगैरह लगाया, ऊपर किचन बिल्कुल नीट क्लीन करके, और ऐसे बर्तन यहाँ पे रख के चली गई। क्योंकि बाजी हमेशा मेरे बर्तन जो शीशे के हैं ना वो सेट नहीं करती हैं, क्योंकि बाजी कहती हैं ना कि मुझे तुम्हारे बर्तनों से बहुत डर लगता है। इतने कभी तो कागज़ वाले बर्तन होते हैं कि कागज़ की तरह शीशा इतना बारीक होता है, और कभी कुछ होते हैं भी, मैं ये बर्तन तुमने खुद सेट करने हैं। मैंने कहा चलें ठीक है। बाजी सारे बर्तन वॉश करके ना यहाँ पे लगा के चली जाती हैं स्टैंड में, फिर बाद में मैं आती हूँ ऊपर और फिर मैं सारे ना उनको निकालती हूँ और सेट करती हूँ। और आज ना मैं आपको इसी टॉपिक पे ही बात कर रही हूँ कि किचन की सेटिंग के बारे में, किचन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जब किचन की सेटिंग होती है ना, जहाँ पे बर्तन पड़े हैं, जहाँ पे बाउल्स पड़े हैं, जहाँ पे प्लेट्स पड़ी हैं, जहाँ पे कप्स पड़े हैं, जहाँ पे ग्लास पड़े हैं, वो अपनी जगह पे सेट पड़े होंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, बिल्कुल भी टेंशन। और इससे क्या होता है, आपका टाइम सेव होता है। ठीक है, आपको काम करने में आसानी होती है, और सबसे अच्छी बात, आपको खाना पकाने में भी मज़ा आता है। जब आप खाना बना रहे होते हैं, आपको पता है कि आपके माइंड में होता है यहाँ पे चम्मच पड़े हैं, यहाँ पे जैसे भी टेबल स्पून पड़े हैं, यहाँ पे कुछ पड़ा है, यहाँ पे कुछ पड़ा है, तो इस तरह आप ना बड़ी आपको ईजी होता है, तो आपको टेंशन भी नहीं होती है। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब हम अपनी किचन की सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो इतना ज़्यादा आप रिलैक्स फील करते हो, कोई आपको टेंशन नहीं होती। शेल्फ काउंटर आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, और फिर आपका दिल भी खुश होता है, और आप हर चीज़ बनाते रहते हैं और अपनी फैमिली के साथ खाते पीते रहते हैं। और अगर आप अपनी किचन को नीट एंड क्लीन साथ साथ नहीं रखेंगे, नहीं करेंगे, तो पूरा मैसी हो जाएगा और फिर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, और ये मैं बाहर नहीं गई थी, सॉरी, मैंने हस्बैंड को कुछ राशन लेकर दिया था, और क्योंकि बाजरा ख़त्म हो गया था, ऑयल ख़त्म हो गया था, और जो कुछ चीज़ें थी वो कुछ ख़त्म हो गई थी, तो वो मैंने मंगवा ली थी। तो यहाँ पे हस्बैंड ले आए थे, तो मैंने कहा चले मैं इनको इनकी जगह पे रख दूँ, क्योंकि अगर अब नहीं रखूँगी तो फिर मुझे ज़्यादा और टेंशन होगी। ठीक है, और बाजरा मैं राशन में भूल गई थी, पता नहीं मैं कैसे भूल गई थी, और ये कुछ चीज़ें, और ये वाला जर्दा रंग मैं लेती होती हूँ, इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा है। आप जितनी मर्जी अच्छी क्वालिटी इसके कलर ले लेना, मुझे वो पसंद नहीं आया। मैंने एक और लिया, मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करूँगी, पर अब वो मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैं ले आती हूँ। और अब मैंने एक छोटी सी डब्बी रखी हुई है, छोटा सा कंटेनर है, मैं उसमें डालती हूँ और मैं बस कर लेती हूँ सेट, और उसको फिल कर लेती हूँ, उसको अपनी जगह पे रख देती हूँ। और यहाँ पे जो कुछ मेवे मैंने मंगवाए थे, और मेवे जो पहले वाले होते हैं वो मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ, और जो न्यू होते हैं वो नीचे डाल देती हूँ, और जो होते हैं पुराने वो फिर मैं ऊपर, ताकि वो जो है जो थोड़े से जो 1 महीना जैसे भी पुराने हैं तो वो पहले यूज़ हो जाएंगे और बाद में दूसरे यूज़ हो जाएंगे। और ये मेरी तो वैसे तो रूटीन होती है कि मैंने पहले भी शेयर किया था कि मैं जैसे ही महीना शुरू होता है ना, तो उससे पहले ही मैं ले आती हूँ चीज़ें सारी, ताकि मैं महीने के शुरू में स्टार्ट कर दूँ। तो ये थोड़ी सी मेरी कम चीज़ें थी, और अभी मैंने स्पेगेटी भी नहीं मंगवाई, मैंने कहा भी मुझे ज़रूरत नहीं है। ये है स्पेगेटी का जार था, और ये था वो पास्ता स्वीट्स वैया का। अच्छा, मुझे ये बताएं किस किस को अपनी चीज़ों से बड़ा प्यार है। जैसे मैंने अपना ये शेल्फ़ काउंटर जो है मैंने ये अपना किया ना सेट, तो उसके बाद ना मुझे इसकी ना सेटिंग चेंज करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। इतनी ज़्यादा चीज़ें मैं लेकर आई हूँ ना इसके लिए, इसकी सेटिंग के लिए, बहरहाल मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि मैं अपनी ये चीज़ें हिलाऊँ। मैंने कहा नहीं, मैं जब मेरे हस्बैंड सुबह नाश्ता कर रहे मेरे पास खड़े थे, वो मेरी हेल्प करवा रहे थे, तो मैंने कहा कि, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा ये इतनी सारी चीज़ें हैं कि क्या करनी है। मैंने कहा कि मैंने शेल्फ़ काउंटर जो है ना अपना न्यू ज़रा सेटिंग करनी है, तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा छोड़ दो, फिर ना करो। तो बस
इस तरीके से ही चलने दो। तो मैंने कहा नहीं, थोड़ी सी ज़रा लुक चेंज होती है, थोड़ा सा ज़रा न्यू ज़रा फील होता है, ऐसे जैसे हमारी न्यू किचन बन गई है। तो उस तरह मैंने कहा मेरा दिल कर रहा था, तो बस अब 1-2 दिन तक करती हूँ इंशाल्लाह ना, ज़रा अपने दिल को समझा के ना, फिर ज़रा सेटिंग भी चेंज करती हूँ, अच्छी लगती है, न्यू लुक लगता है ना। तो अब आ जाते हैं जी गुड़ की तरफ। गुड़ के तो आपने फ़ायदे सुने ही होंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं कहती हूँ कि इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आपकी सोच ही वहाँ तक नहीं जाती हो, कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। और मैं हमेशा यही करती हूँ कि जब भी हम दोपहर का, सुबह का नाश्ता या लंच डिनर कोई भी कर लेना, उसके बाद मैंने अपने बच्चों की नेचर बनाई हुई है, एक छोटा सा पीस लेते हैं और मुंह में डाल लेते हैं, इसको चूसते रहती हैं। चूसते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके आपके अंदर जाता है। और जो गुड़ होता है ना वाइट कलर का, उसमें कोई केमिकल डालते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसको वाइट करने के लिए, उसको सेव करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा ये वाला लेती हूँ, ब्राउन वाला। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं क्योंकि ये केमिकल से पाक होता है और ये बस खाने के बाद आपने थोड़ा सा खाना है तो बस जी। और जो वाइट वाला होता है वो जब आप थोड़ा सा भी चूसते हैं तो आपकी ज़ुबान थोड़ी सी पक जाती है। कभी आप खा के फील करिएगा, क्योंकि मैंने तो कब ऐसे किया हुआ ना, जब मैंने एक सुनत सुनी थी कि भी खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लेना चाहिए, तो फिर मैं ये कर लेती होती थी। तो जब वो मैंने न्यू मंगवाया तो फिर मेरा ना ऐसे ज़ुबान जैसे मेरी पक गई, तो फिर उसके बाद ना फिर मैंने ऐसा वाला ब्राउन वाला मंगवाया। तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और इसके बेनिफिट्स भी इतने ज़्यादा हैं। ये हमारा जो मैदा होता है उसको बिल्कुल ठीक रखता है, जैसे भी हमारा खाना हज़म करता है, और हमारी आंतड़ियाँ जो होती हैं उसको साफ़ करता है, और हमारे खून को साफ़ करता है। सबसे पहली बात तो हमारे खून को साफ़ करता है। और आपको पता है कि आजकल बच्चे हैं या बड़े हैं, बाहर का कितना खाना खाते हैं ना, फास्ट फूड हो गया, कोई भी चीज़ होगी, इतनी ज़्यादा खाते हैं। तो मैं कहती हूँ सबको ना ये गुड़ देना चाहिए, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप 1 हफ़्ता यूज़ करें, आप खुद बताएंगे कि ना वाकई हमने ये यूज़ किया ना और इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं ना कि कमाल हो गया। और मैंने ना अब ये शेल्फ़ काउंटर के ऊपर रखना है मैंने, ताकि ना मेरी नज़र पड़ेगी ना इस पर या बच्चों की नज़र पड़ेगी तो फ़ौरन लेंगे। पहले मैंने साइड पे रखा हुआ था, वो बच्चे इतना खाते नहीं थे, मैं खाती थी, बच्चे नहीं खाते थे। और अब मैंने शेल्फ़ काउंटर पे रखा है ताकि भी मुझे ज़रा इसकी आए कुछ, ज़रा जब मुझे नज़र आएगा तो फिर मैं इसको खाऊंगी। और अब हम आ जाते हैं फाइनली अपने लंच की तरफ। आज घर में मेरे पास इतना कुछ स्पेशल तो नहीं था, बस कोफ्ते पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलें ये भी स्पेशल है आज जी, आज कोफ्ते का पुलाव बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मैंने प्याज थोड़ा सा ले लिया और एक दरमियानी साइज़ की प्याज को स्लाइस में कट कर लिया। उसके बाद जी मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी, हरी मिर्चों की पेस्ट डाल के इसको फ्राई कर लें, और साबुत गरम मसाला भी डालिएगा। और उसके बाद जी मैंने कि जो फ्रोज़न कोफ्ते हैं ना, ये इसके अंदर डाल दिए। फ्रोज़न कोफ्ते मैंने इसके अंदर डायरेक्ट इसलिए डाल दिए हैं क्योंकि ये फ्रीज़ किए हुए हैं, और वरना अगर आप फ्रेश बना रहे हैं तो आपने पहले कोफ्तों को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, उसके बाद आप इसमें डाल लें। तो मैंने फ्रोज़न होने की वजह से डायरेक्ट डाल दिया है कि मैं इसको अच्छे से पकाती भी रहूँगी, तो मुझे डर नहीं है कि ये टूट जाएंगे। और ये चिकन के कोफ्ते हैं, ये ना समझिएगा कि ये बहुत ज़्यादा सख्त है, नहीं, ये चम्मच चला रही हूँ तो ये टूट रहे हैं क्योंकि ये सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसलिए भी मैंने इनको निकाल दिया था क्योंकि ये फुल डन हो गए थे। तो जैसे ही मैंने वो फ्राई हो गया सारा, मैंने उसमें स्पाइसेस डाल दिए। स्पाइसेस में मैंने मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा सूखा धनिया, ये डाल के मैंने उसको अच्छे से मिक्स किया। आधी चिकन क्यूब डाल लिया और बस जी बना के मैंने उसकी भुनाई करने के बाद पानी डाल के बाद में जैसे बॉयल आया चावल डाल दिए, दम दे दिए। और जब मैंने दम दिया और ये अयान आए हैं और इतनी तेज़ बारिश, कहते मम्मा सारे हमारी जो दीक्षा था उसके अंदर सारी बारिश आ रही थी, तो फुल भीगा हुआ बैग, शूज़, कपड़े सारे भीगे हुए थे। तो बस जी जैसे अयान आया उसने चेंज किया है, मैंने खाना सर्व कर दिया सबके आगे। उसके बाद मैंने दूध पत्ती का एक मग बनाया, बड़ा ही दिल था दूध पत्ती का पीने का ना, जैसे एकदम सर्दियां वापस आ गई हैं और पंखा चलता है और एक लहर आती है, तो उस तरीके से था। तो हमने बस जी चाय यहाँ पे इंजॉय करके बड़ा ही मज़ा आया। और फिर बाहर देखा तो फिर फुल बारिश थी, इतनी तेज़ बारिश थी, और बारिश का ना कोई पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे बारिश हो रही है, कब होनी है। सोच ही नहीं होती कि बारिश बाहर हो रही होती, आवाज़ आती है बाहर बारिश हो रही है। इस तरह आज बड़ा ही इंजॉय किया, बड़ा ही मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा ना आज। तो उसके बाद जी मैंने कहा चलें अब आप लोगों के साथ ना अपनी शॉपिंग शेयर कर देती हूँ। मैंने अयान को पकड़ाया कैमरा और मैंने वीडियो बनानी यहाँ पे स्टार्ट कर दी। और ये हैं जी मैट्स, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के मैट्स हैं, और ये मैंने आपको पता ही है मॉट से लिए हैं, और ये फुल वॉशेबल हैं, कि ये नहीं कि इसके ऊपर कोई चीज़ गिरेगी तो उसका दाग पड़ जाएगा, नहीं, ये उस मटेरियल के मैट्स हैं, ठीक है, ये जैसे भी थ्रेड के मैट्स नहीं हैं।
उसके साथ जी मैंने यहाँ पे फोक लिए थे और मैंने साथ लिए थे टेबल स्पून, मिनी टेबल स्पून समझ लें आप, ठीक है, जैसे स्वीट खाने के लिए। तो ये साथ मैंने सालन वाला स्पून, सॉरी राइस वाला स्पून लिया था। ये भी मुझे बड़ा भी अच्छी क्वालिटी का, और मुझे कलर इसका बड़ा अच्छा लगा, ग्रीन वाला ना कलर, बड़ा जैसे खिला खिला कलर, वो मुझे अच्छा लगा। और ये देखिए जी, ये इतना प्यारा सा एक जार सा बना हुआ है, उसके अंदर लाइटिंग है, बहुत ही कमाल का है। ये इंशाल्लाह ना मैं 2-3 दिनों में ज़रा सेटिंग करूँगी, क्योंकि अब जस्ट ना मेरी सेटिंग पे ज़्यादा जोर मैं कह रही हूँ कि मैं दूँ, क्योंकि मैंने घर की सेटिंग नहीं अभी की हुई, जैसे भी इट मीन्स कि डेकोरेट नहीं किया हुआ। तो एक तो ना मेरा बड़ा दिल है कि मैं अपने लाउंज में ना छोटी सी टेबल ला के रखूँ, और बस ऐसे ही शौक चढ़ा हुआ कि बस मैंने ना एक टेबल लेनी है लाउंज के लिए, तो उसको भी मैं सेट करूँ, और साथ जो है मेरी ये जो ड्राइंग रूम की टेबल है इसको भी ज़रा सेट करती हूँ, ताकि सेटिंग से ना आपका घर बहुत अच्छा लगता है और आप बड़ा अच्छा फील करते हो, और आप वैसे ही बड़ा एक प्राउड सा फील करते हो कि घर की पूरी सेटिंग है, नीट क्लीन है, बड़ा अच्छा लगता है। तो साथ ही जो ये भी मैं लेकर आई थी, ये भी बहुत कमाल का है, इसकी ना अंदर लाइट है, लाइट ऑन होती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने फटाफट ले लिया मुझे। और कलर भी इसका कमाल का है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और ये देखिए जी, इशाल का हमने लिया था यहाँ से लंच बॉक्स, ये तो भी किसी को देती नहीं है लंच बॉक्स, अभी ये ओपन करके आपके साथ शेयर करेगी। जब भी इशाल मार्ट जाती है ना, इसने अपनी कोई वाटर बोतल या लंच बॉक्स लेना होता है, और अभी से ये यूज़ कर रही हैं। तो बैर का जैसे मैं लंच रेडी करती हूँ, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डाल लेती हैं, मम्मा ये मेरा लंच बॉक्स है। मैंने कहा चलें ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इशाल को भी स्कूल डालने वाली हूँ, और ताकि ये भी पढ़े, माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं अब। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।